हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। 8 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित 6800 चयनितों के लिए 17 तारीख क्यों है महत्वपूर्ण। और वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट। 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल ऑर्डर आने के बाद काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट। 6,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। 75% आरक्षण लागू करने पर बिहार का बड़ा फैसला। एनओएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आर्डर रिजर्व और वहां से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं 6 माह में भर्ती तो दूर, परीक्षा तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी समय से पूरी नहीं हो पा रही भर्तियां। 1.5 साल से अधर में लटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। भर्ती तो दूर, 6 माह में परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद 1.5 साल से अधिक समय से अटकी हुई है ये भर्ती प्रक्रियाएं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अभी तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आवेदन लिए गए थे तब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य थे। अगर उसी वक्त परीक्षा करा ली गई होती तो अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल गई होती। वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष थे, लेकिन सदस्यों की संख्या काफी कम थी। कुछ नए सदस्य की नियुक्ति करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में इन दोनों बड़ी भर्तियों को शासन स्तर पर बैठे अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा है कि 1.5 साल बाद भी ये भर्तियां आवेदन प्रक्रिया के बाद आगे नहीं बढ़ सकी हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने मांग की है कि अधूरी पड़ी भर्तियों को तत्काल पूरा कराया जाए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बात कही गई थी कि 6 महीने के अंदर भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, लेकिन 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। विज्ञापन लेने के बाद 1.5 साल हो गया और अभी तक इन भर्ती प्रक्रियाओं की एग्जाम डेट तक भी नहीं अनाउंस की जा सकी है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर बिहार राज्य में देखा जाए तो 2 महीने के अंदर पूरी शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा ली गई है और अगली शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ न कुछ तो जरूर इस मामले में सीखना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं आगे की महत्वपूर्ण अपडेट पर। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन काफी तेजी से होने के बावजूद भी अभी तक ये अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद, राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद इससे संबंधित जो एक्ट था वो कानून बन चुका है, लेकिन इसका मूर्त रूप कब देखने को मिलेगा उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करते हैं। जल्द अस्तित्व में आए शिक्षा सेवा चयन आयोग और विज्ञापन में जोड़े जाए रिक्त पद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोरम पूरा न होने से अटकी भर्ती तथा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण प्रतियोगियों में नाराजगी है। वर्ष भर से ज्यादा समय से एडेड शिक्षण में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन लिए जाने के बावजूद भर्ती परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में अब तक रिक्त हुए अन्य पदों को विज्ञापित पदों में जोड़कर जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर इस भर्ती पूरी कराई जाने की मांग की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में न आने से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो लंबित पड़ी हुई हैं। आवेदन की प्रक्रिया होने के बावजूद भी अभी तक इनकी एग्जाम डेट नहीं घोषित की गई और इसका प्रमुख कारण यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक मूर्त रूप में नहीं आता है तब तक इनसे संबंधित एग्जाम डेट आप सभी को देखने को नहीं मिलेगी। और देखना ये होगा कि सरकार कब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मूर्त रूप देती है। क्या जो 1 महीना बचा है 2023 का, उसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्जाम कराया जा सकेगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही अपने मूर्त रूप में नहीं आएगा। जो भी अपडेट इससे आगे जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट। कृषि सेवा के 175 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है अध्याचन। राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। इस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के संशोधन का काम चल रहा है।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कृषि सेवा के पदों पर भर्ती पहले सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस के साथ होती थी। फिर इसे 2020 में पीसीएस से अलग करते हुए पहली बार 564 पदों की भर्ती आई थी। वह भर्ती 7 तरह के पदों की थी। उसमें कुछ पदों पर चयन प्री और मुख्य परीक्षा के माध्यम से हुआ था, जबकि कुछ पदों के लिए चयन प्री, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हुआ था। 2020 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन 461 पद ही भरे जा सके। रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य भर्ती न मिलने से 103 पद खाली रह गए थे। नए विज्ञापन में यह पद भी शामिल होंगे। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि सेवा के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए काम चल रहा है और इन पदों के लिए योग्यता अलग अलग होती है। इसके पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है। अगले कुछ महीने में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे ही सहायक अभियंता भर्ती के लिए भी काम चल रहा है और आयोग को इसका अधियाचन मिल चुका है। इस भर्ती की परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी कुछ संशोधन होना है। इसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें, जो कृषि सेवा के 175 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की बात चल रही है, ये अब आप सभी को 2024 में ही देखने को मिलेगा। तो ये तो थी शिक्षा सेवा चयन आयोग और कृषि सेवा के 175 पदों पर भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पर बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, उसमें बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और रिजर्वेशन को बढ़ा करके 50% से 75% करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में रखा है। तो साथियों, अब बिहार सरकार जो है राज्य में 75% रिजर्वेशन लागू करने जा रही है और इसका प्रमुख आधार वो जातीय जनगणना को बनाने जा रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों को 43% आरक्षण अभी है, जो वर्तमान में 27% आरक्षण इनको मिल रहा है। बिहार में अब हो जाएगा 75% आरक्षण। खबर पर नजर डालते हैं विस्तार पूर्वक। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में रखी जातिवार जनगणना की आर्थिक रिपोर्ट और बिहार में जाति आधारित जनगणना के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा में मंगलवार को विचार के रूप में रखा। उन्होंने कहा कि गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती। केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष दर्जा दे तो गरीबी जल्द दूर होगी। उन्होंने बताया कि सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण जो है उपयुक्त या लागू रहेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला 3% आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से ही जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35% आरक्षण दे रही है। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार जो है अब अपने यहाँ पर जातीय जनगणना के बाद 75% रिजर्वेशन लागू करने जा रही। 75% में 65% तो रिजर्वेशन होगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का और 10% रिजर्वेशन उसमें जो होगा ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगा। अब देखना ये होगा क्या बिहार सरकार इस मामले को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। और अगर इस तरीके से मामला उठता है और 75% तक रिजर्वेशन लागू होता है तो देश के अन्य राज्य भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या बिहार सरकार का 75% रिजर्वेशन लागू करने का फैसला उचित है या अनुचित नहीं। आप सभी के क्या विचार हैं, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आप सभी के कमेंट जरूर आने चाहिए इस मामले में। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में आए हुए कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनली कल आर्डर अपलोड कर दिया गया। जितने भी कयास लगाए जा रहे थे सब पर विराम लग चुका है आर्डर आने के बाद। और जो आर्डर आया है उसमें एकल पीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है डीबी से और रद्द नहीं होगा 12,460 सहायक अध्यापकों का चयन। यानी जो आर्डर आया है बहुत ही अच्छा आर्डर निकल कर आया है 12,460 शिक्षक भर्ती में। अगर ऐसा ही आर्डर कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 मामले में देखने को मिलता तो शायद मामला आज इतना लंबा वो ना खिंच रहा होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मुद्दों को। तो वर्ष 2016 की भर्ती का मामला है। बचे हैं इस भर्ती में 6,470 पद, जल्द भरने का सरकार को दिया गया है आदेश। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने के 1 नवंबर 2018 के एकलपीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं है। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन्हें भरने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। तो साथियों, जो अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे थे कि सर मेरिट किस आधार पर बनेगी, तो मेरिट कॉमन बेस पे बनेगी, यानी कॉमन मेरिट तैयार की जाएगी। कॉमन मेरिट का मतलब है 0 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाते हुए मेरिट इसमें तैयार की जाएगी। ऐसा कोर्ट के आर्डर में स्पष्ट मेंशन है।
वहीं खंडपीठ ने यह आदेश मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त भर्तियों के लिए 21 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी करते हुए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त भर्ती यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग कराकर पूरी की जाए। साथ ही कहा था कि नई चयन प्रक्रिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो कि पूर्व में प्रक्रिया प्रारंभ करते समय बनाए गए थे। दरअसल एकल पीठ के समक्ष 26 दिसंबर 2012 के उस नोटिफिकेशन को खारिज किए जाने की मांग की गई थी जिसके तहत उन जिलों में जहां कोई रिक्त पद नहीं थे वहां के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी। एकल पीठ की तरफ से कहा गया था कि 26 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन द्वारा नियमों के उक्त बदलाव भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद किया गया है, जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिंगल बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का जो है आदेश निर्गत किया था। लेकिन डीबी से सरकार और अभ्यर्थी दोनों को बड़ी राहत मिली है दोस्तों, और अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग जल्द अपना जो है डिसीजन आगे बढ़ाएगा। क्या है और खबर जान लेते हैं विस्तार से इससे जुड़े हुए। तो ये इससे जुड़ी हुई कुल 19 विशेष अपीलें कोर्ट में थी, सबका निस्तारण कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से 5,990 अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत काम कर रहे हैं। और वहीं कोर्ट ने जो मेंशनेशन किया है वो कहा है कि अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 3 माह में राज्य सरकार को बचे हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6,470 पद इस भर्ती प्रक्रिया में बचे हुए हैं। सभी पदों पर यानी एक एक पद भरने तक इसमें नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारा नहीं होगा। जितने भी मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं जो कटाव में आ रहे हैं वो अंतिम पद तक भरे जाने तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकार के रवैये की आलोचना भी कोर्ट ने इस आर्डर में मेंशन की है। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को खारिज करते हुए राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सुनवाई को बार बार टलवाने और यथाउचित सहयोग न किए जाने की आलोचना की। न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में के क्रम में फिलहाल 5,990 अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत काम कर रहे हैं। ऐसे बचे हुए 6,470 पदों पर भी 3 माह में भर्ती संपन्न की जाए। वहीं आगे देख लेते हैं कि हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी इस आर्डर से निकलकर सामने आ रही है। जिन जिलों में कोई रिक्त नहीं थी वहां के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट देना कोई त्रुटि नहीं है। यानी जो सोनी जनपद वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने अगर किसी अन्य जनपद से काउंसलिंग कराई है या वरीयता के रूप में चुना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी बिहाफ पे आप सभी ने देखा कि आदेश आया है और आदेश सोनी जनपद और 51 जनपद दोनों के अभ्यर्थियों के हितों में है। वहीं अब बता दें बीएसए अपना आदेश निरस्त नहीं कर सकते हाईकोर्ट। एक और बड़े मामले में आप सभी को बता दें हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा नियमावली में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने किसी आदेश पर पुनर्विलोकन अथवा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं, अपने ही आदेश को निरस्त करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने मथुरा में तैनात प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका याचिका एक इंक्रीमेंट रोककर सेवा बहाली का आदेश निरस्त करने पर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट से जो आर्डर आया है वो एक स्वागत योग्य आर्डर आया है। अब सभी अखबारों ने न्यूज़पेपरों ने इस भर्ती प्रक्रिया को आज प्रमुखता से उठाया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही खबर छपी हुई है। तो कुल मिलाकर के अब हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं अपनी काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया उसे कंप्लीट कर लीजिए और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और सभी थोड़ा धैर्य और संयम से काम लें। अनावश्यक पोस्टबाजी से सोशल मीडिया पर बचें क्योंकि कोर्ट का डिसीजन वास्तव में एक अच्छा और स्वागत योग्य डिसीजन है और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इस भर्ती का हित नहीं चाहता, वही अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के जाएगा। वरना 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है और टाइम बाउंडेशन भी सरकार के लिए निर्धारित कर दी है। तो 3 महीने में आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो जाएगी और अब आप सभी लोगों को नियुक्ति के लिए प्रयास कराना है क्योंकि अगर आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। तो अनावश्यक बयानबाजी से बचें और सुप्रीम कोर्ट की राह जाने से बेहतर है कि अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलें और जल्द से जल्द अपने मामले में जो है लिखित शासनादेश निर्गत कराएं जिससे लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना से पहले आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरी कर ली जाए और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पक्की कर दी जाए। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को जानकारी शेयर की थी, लेकिन आज आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुआ कार्यरत अध्यापक जिन्हें एनओसी में आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जनवरी 2023 में तैनाती दी गई थी, उन्हें आज तक वेतन नहीं दिया गया है। उन्हें न ही पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा रहा है और न ही पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे 79 शिक्षकों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने परिषद की अधिवक्ता से इस बात की कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शन तलब की है कि ऐसा क्या कारण है कि इन शिक्षकों को जनवरी 2023 से वेतन नहीं दिया गया है। और आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2023 को कोर्ट में लगी हुई है। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये पिछला आर्डर है कोर्ट का, और इसमें यहाँ पर जो मेंशनेशन की बात की गई थी वो स्पष्ट नजर आ रहा है। पुट अप दिस मैटर ऑन 20/11/2023 एज फ्रेश टू enable SMT श्रीमती अर्चना सिंह लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 टू टेक categorical instructions on the point as to when petitioners have been appointed and they have joined on their respective posts in the month of January 2023, then for what reason they are not being paid their salary। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले में 20 तारीख को एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और वहां पर सरकार की तरफ से पक्ष रखने को कोर्ट ने बोला था। अब देखना है कि सरकार इस मामले में किस तरीके से अपना पक्ष रखती है और क्या कारण बताती है कि इनको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है और इनको 69,000 शिक्षक भर्ती में वेतन भी क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इंतजार रहेगा 68,500 शिक्षक भर्ती एनओसी मामले में 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसकी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनओसी 68,500 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले के बाद एनओएस डीलेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट क्या है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीलेट मामले में लगभग 2.5 घंटे की एक लगातार लंबी बहस देखने को मिली और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने धमाकेदार बहस की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यानी एनआईएस डीलेट मामले में अपना फाइनल ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब इस ऑर्डर का जो भी जजमेंट निकलकर सामने आएगा वो संपूर्ण देश में लागू होगा और इससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ या नुकसान होने वाला है। तो कल जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो संपूर्ण देश के लिए होगा। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो संपूर्ण देश में लागू हुआ था, वही बीएड वर्सेस एनआईएस डीलेट मामले में जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो संपूर्ण देश के लिए लागू होगा। अब इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खबर पर नजर डालते हैं विस्तार पूर्वक। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके यूनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। मामला एनआईओएस से डीलेट को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीलेट अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश दिया था। सरकार ने इस आदेश को बाद में रद्द कर दिया। इससे नाराज अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईओएस से डीलेट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रहेगा इस ऑर्डर का इंतजार। तो उत्तराखंड में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार है। राज्य में एनओएस से डीलेट अभ्यर्थियों की संख्या करीब 37,000 है, जबकि करीब 1.5 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। हर साल लगभग 650 अभ्यर्थी डीलेट कोर्स कर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ये मामला बीएड वर्सेस एनआईएस डीलेट वर्सेस उत्तराखंड सरकार से जुड़ा हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल सुनवाई करके ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और ऑर्डर जो है वो दीपावली के बाद ही डिलीवर होगा और जो भी ऑर्डर डिलीवर होगा वो संपूर्ण देश के 12 लाख से अधिक एनआईएस डीलेट अभ्यर्थियों के लिए होगा और सभी पर ये लागू होगा। अब देखना ये होगा क्या जिस तरीके से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है पीआरटी से, क्या एनआईएस डीलेट मामले में भी उसी तरीके का फैसला आएगा और एनआईएस डीलेट में जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको
पीआरटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा या उत्तराखंड सरकार जो चाहती है वैसा डिसीजन आएगा। जो भी चीज़ें वहां पर होने वाली होंगी, जो भी घटित होंगी, संपूर्ण देश के लिए वही प्रावधान बन जाएगा। तो जो भी अपडेट होगा इस मामले से जुड़ा हुआ वो आप सभी को समय समय पर चैनल के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से लगातार अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, कोर्ट में अच्छी पैरवी कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें सड़क पर घसीटा तक जा रहा है। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे होंगे। और विडंबना यह है कि 6800 चयन सूची के सभी भाई बहन अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं। केवल संघर्ष के नाम पर कुछ ही साथी वहां पर पुलिस की लाठियां और रोडों पर घसीटे जा रहे हैं और सभी लोग घरों में बैठकर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो जो भी भाई बहन 6800 चयन सूची से जुड़े हैं, अगर उन्हें अपनी नौकरी चाहिए तो लखनऊ आपको जाना होगा। और केवल 20 दिन का एक प्लान तैयार किया गया था साथियों के द्वारा और उसी प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जा रही हैं। कल कई बड़ी मुलाकातें की गई, सभी जगह से आश्वासन ही मिला है और जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, उस तरीके से अगर ये 20 दिन का पूरा प्री प्लान्ड जो हमारा लोगों का तरीका है अपनी बात रखने का, वो अगर कामयाब होता है तो 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में आपको एजी की उपस्थिति देखने को मिल सकती है। और एजी की उपस्थिति का मतलब है कि कोर्ट में सरकार का पक्ष बहुत मजबूती से रखा जाएगा और डे बाई डे सुनवाई के लिए अगर बात कही जाती सरकार की तरफ से तो ये मामला लोकसभा चुनाव से पहले निस्तारित हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे 6800 के भाई बहन पहुंचेंगे लखनऊ और अपने नौकरी और हक के लिए जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है 6800 में चयनितों के लिए 17 तारीख क्यों है महत्वपूर्ण। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि आज लगभग 7 दिन का समय हो चुका है धरना प्रदर्शन करते हुए और लगातार कई बड़ी मुलाकातें हो गई, भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। आगे का जो प्लान है, अगर विपक्षी पार्टियां हम लोगों का साथ नहीं देती तो सपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है और अगर उसके कार्यालय का घेराव किया जाता है और वो साथ में आती तो आपका दबाव सरकार पर और बढ़ेगा और मामला जल्द निस्तारण की ओर और बढ़ सकता है। 17 तारीख और 16 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि उस दिन के लिए अभी पूरी जानकारी आप सभी के साथ रिवील नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मैक्सिमम साथी 16 और 17 तारीख को लखनऊ पहुंचते हैं तो एक बड़ा आयोजन की तैयारी की गई है साथियों के द्वारा, लेकिन उसे अभी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को रिवील नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है 17 तारीख को और वो दिन आप सभी के लिए डिसाइडर होगा कि आपकी नियुक्ति होगी या आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 16 और 17 दो डेट्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन अभी तक घरों से नहीं निकले, घरों से निकले और लखनऊ पहुंचे क्योंकि आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे और जीतेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब नौकरी सरकार को देनी है, कोर्ट से दे या हम लोगों को बाहर हम लोगों से लड़कर दे, सरकार पर दबाव बनाना हम सभी का जिम्मेदारी है और अगर सरकार पर एक अच्छी दबाव बनाने में हम लोग कामयाब होते हैं तो 20 तारीख को मामला निस्तारण की ओर आगे जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 17 तारीख और 16 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो धरना प्रदर्शन आंदोलन वाले साथी हैं उनकी तरफ से जो प्लान किया गया है वो एक बहुत बड़ी तैयारी की गई है उस दिन के लिए और वो दिन डिसाइडर होगा, इसलिए ये तारीख आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ये दिन आप सभी का डिसाइड कर देगा कि आप नौकरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सारी चीज़ें इस डेट को डिसाइड हो जाएंगी। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं ये फैसला आप सभी का रहेगा। लखनऊ पहुँचेंगे, नौकरी मिलेगी, नहीं पहुँचेंगे घरों में रहेंगे, नौकरी आपको नहीं मिलेगी। और आप सभी लोग जानते हैं सरकार का स्टैंड इतना क्लियर है ही नहीं। अगर आप अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ नहीं बड़ा करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है इतनी आसानी से। तो कुल मिलाकर के 17 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्लान है लखनऊ पहुंचने पे सारी चीज़ें रिवील होंगी, बिल्कुल परेशान ना हो। जो डिसीजन लिया गया है और जिस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है, इसलिए 17 तारीख की डेट को रिवील किया नहीं जा रहा है। जो भी सीक्रेट वहाँ के लिए है वो सारी चीज़ें लखनऊ में ही डिसाइड की जाएंगी, आप सभी के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लखनऊ पहुंचेंगे और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।